मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन। केंद्रीय सरकार में सड़क परियोजना में RS 7.5 लाख की सीमा का घोटाला भाग -9 3.5.2.2 द्वारका एक्सप्रेसवे। MoRTH ने प्राथमिकता दी। नवंबर 2018 द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण को 4 परियोजनाओं में विभाजित करके NHAI ने जनवरी से मार्च 2018 287.29 करोड़ की नागरिक लागत के साथ इन 4 परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं की निर्धारित पूर्ण तिथियां नवंबर 2020 से सितंबर 2022 के बीच गिर रही थीं। इन परियोजनाओं ने 31 मार्च 2023 तक 60.50% से 99.25% के बीच भौतिक प्रगति हासिल की थी। द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली से गुरुग्राम के बीच डी-कांगेस्ट NH-48 के लिए प्राथमिकता दी गई थी। इसे 14 लेन 51 राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित किया गया था, जो NH-48 के समानांतर चल रहा था, जो कि 250.77 करोड़ रुपए प्रति किमी की लागत से था। 18.20 करोड़ रुपए प्रति किमी लागत के हिसाब से CCA के खिलाफ परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार दिल्ली से गुरुग्राम के बीच NH-48 पर चलने वाले 3,11,041 के औसत दैनिक यातायात में 2,88,391 यात्री वाहन यानी 92.72% शामिल थे। इन 2,32,959 यात्री वाहनों में से 52 यानी 80.78% अंतर शहर यातायात केवल यानी डॉट यातायात NH-48 पर खरकी दौला टोल को पार नहीं कर रहा है। केवल दिल्ली गुरुग्राम यातायात जो गुरुग्राम सीमा को पार नहीं करता था। BPPI के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे की प्राथमिकता की समीक्षा करते हुए ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए उन्नत 8 लेन का निर्माण। इस परियोजना को शुरू में हरियाणा सरकार ने अपने गुरुग्राम मनेसर शहरी निर्माण योजना 2021 के तहत और उस उद्देश्य के लिए योजना बनाई थी। इसने 150 मीटर के रास्ते का अधिकार हासिल कर लिया ताकि 7 मीटर चौड़े मझले के साथ 25 मीटर के मुख्य कैरिज मार्ग का निर्माण किया जा सके और प्रमुख सेवाओं के लिए समर्पित उपयोगिता गलियारा भी प्रदान किया जा सके। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा कोई और प्रगति नहीं होने के कारण इस परियोजना को बाद में CCA द्वारा BPPI में अनुमोदित किया गया। इस प्रयोजन के लिए 90 मीटर का अधिकार हरियाणा सरकार द्वारा NHAI को मुफ्त में सौंप दिया गया था। ऑडिट में पाया गया कि ग्रेड में 14 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए लगभग 70 से 75 मीटर के अधिकार के रास्ते की आवश्यकता थी। हालांकि रिकॉर्ड पर कोई कारण नहीं होने के कारण हरियाणा क्षेत्र में परियोजना राजमार्ग, जहां इसकी लंबाई 19 किलोमीटर थी, ग्रेड रोड पर 8 लेन ऊंचा मुख्य गाड़ी रास्ता और 6 लेन के साथ योजना बनाई गई थी, जब NHAI के पास पहले से ही 90 मीटर का रास्ता था और ग्रेड में 14 लेन बनाने के लिए पर्याप्त था। राष्ट्रीय राजमार्ग इस तरह की विशाल संरचनाओं के कारण 29.06 किलोमीटर 54 की लंबाई के लिए EPC मोड पर निर्मित इस परियोजना ने रुपए की नागरिक निर्माण लागत को मंजूरी दी थी। 7,287.29 करोड़ रुपए यानी प्रति किमी नागरिक निर्माण लागत के मुकाबले 250.77 करोड़ रुपए बटा किमी। राष्ट्रीय गलियारों दक्षता सुधार कार्यक्रम के लिए CCA द्वारा अनुमोदित 18.20 करोड़ रुपए, जिसके तहत इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा था। MoRTH ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022
कि द्वारका एक्सप्रेसवे को अंतर्राज्य यातायात के सुचारू आंदोलनों की अनुमति देने के लिए न्यूनतम प्रवेश निकास व्यवस्था के साथ 8 लेन ऊंचा गलियारे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। ग्रेड रोड पर 6 लेन के लिए यह प्रभावी रूप से सड़क के उन्नयन से पहले स्थानीय यात्रियों के लिए उपलब्ध 6 लेन मौजूदा कैरिजवे था। इसके अलावा भविष्य के हस्तक्षेप से बचने के लिए स्थानीय अधिकारियों की आवश्यकता के साथ आवश्यक अंडरपास भी शामिल किए गए थे। इसने आगे कहा कि इस विकास योजना को तकनीकी मानकों को सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करने के लिए 90 मीटर के अधिकार की आवश्यकता है। तदनुसार चर्चाओं के आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा NHAI को मुफ्त में आवश्यक अधिकार प्रदान किया गया था। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि अंडरपास का निर्माण ग्रेड राजमार्ग पर चौराहे के बिंदु पर फ्लाईओवर को पूरे 8 लेन मुख्य कैरिजवे के निर्माण की तुलना में एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में माना जा सकता था। वास्तव में द्वारका एक्सप्रेसवे में ही एक स्थान 55 पर जहां मुख्य कैरिजवे ग्रेड पर था, यातायात की भीड़ से बचने के लिए उपयुक्त अंडरपास का निर्माण किया जा रहा था। यह हरियाणा क्षेत्र में पूरे हिस्से को ऊंचा हिस्से के रूप में बनाने की भारी लागत को कम कर सकता था। इसके अलावा MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का मुकाबला नहीं किया कि 14 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध 90 मीटर के रास्ते में ग्रेड पर बनाया जा सकता था। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार मालवाहक वाहनों के अलावा 55,432 यात्री वाहनों का औसत दैनिक यातायात 2018 बड़ी दूरी के लिए गुरुग्राम से आगे की यात्रा कर रहा था और इस यातायात को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 8 लेन ऊंचे मुख्य कैरिज मार्ग के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच साझा किया जाना था। मालवाहक वाहनों के अलावा 55,432 यात्री वाहनों के औसत दैनिक यातायात के लिए 8 लेन ऊंचा लेन के नियोजन बटा निर्माण के लिए रिकॉर्ड पर कोई औचित्य नहीं था, जबकि मालवाहक वाहनों के अलावा 2,32,959 यात्री वाहनों के औसत वार्षिक दैनिक यातायात के लिए केवल 6 लेन ग्रेड लेन पर की योजना बनाई गई थी। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल। द्वारका एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति के पास NH-48 को बाईपास करेगा और खरकी दौला टोल प्लाजा से ठीक पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को जोड़ेगा। योजना के अनुसार द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली बटा गुरुग्राम बॉर्डर श्रृंखला 9.045 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा की योजना बनाई गई थी। इस संबंध में ऑडिट ने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए प्रति किमी नागरिक लागत के कारण 250.77 करोड़ पर आ रहा है और यह संरचना गहन परियोजना है। प्रबंधन प्रतिकार एकल यात्रा 290 की टोल दर प्राप्त करता है। लागू नियमों के अनुसार NH-48 पर खरकी दौला में मौजूदा टोल प्लाजा पर एक कार से चार्ज किए जाने के खिलाफ अपने डिजाइन जीवन पर इस तरह के विशाल पूंजीगत व्यय को पुनर्प्राप्त करने के लिए। हालांकि दर को बहुत अधिक मानते हुए MoRTH जून 2017 ने NH-48 के मौजूदा रियायतकर्ता से रियायत 57 वापस खरीदने के बाद NH-48 के दिल्ली गुरुग्राम खंड के टोलिंग के लिए मंजूरी दे दी और द्वारका एक्सप्रेसवे NH-248 BB मौजूदा NH-48 की टोल दरों पर कम्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुभाग के लिए इंटेलिजेंट ट्रांजिट सिस्टम के माध्यम से एक संयुक्त लूप के रूप में। इस संबंध में ऑडिट ने आगे देखा कि टोल की कम दर चार्ज करना, जैसा कि MoRTH द्वारा तय किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुरूप नहीं होगा, जो प्रमुख और छोटे पुलों जैसे सुपर संरचनाओं के लिए उच्च टोल दरों को निर्धारित करता है, क्योंकि रैखिक सड़क की लंबाई कम होने के कारण पूंजी गहन। इसके अलावा
कम दरों पर टोल का शुल्क द्वारका एक्सप्रेसवे 58 की भारी पूंजी लागत की वसूली के लिए हानिकारक होगा। दूसरी ओर इस परियोजना की उच्च लागत को कवर करने के लिए उच्च टोल दरों का शुल्क इसके आसपास के क्षेत्र में या गैर टोल करने योग्य सड़कों पर यातायात के मोड़ के कारण या इसके विवरण में बाद में चर्चा की गई द्वारका एक्सप्रेसवे की विशाल पूंजी लागत की वसूली के लिए फिर से हानिकारक होगा। NH 48 पर मौजूदा दिल्ली हरियाणा सीमा से टोल प्लाजा के स्थानांतरण के कारण खरकी दौला तक NH 48 से खरकी दौला तक के यात्रियों को टोल का भुगतान नहीं किया गया था। हालांकि NH 48 या द्वारका एक्सप्रेसवे का उपयोग करने वाले सभी यात्रियों को इंटेलिजेंट ट्रांजिट सिस्टम के माध्यम से टोल दिया जाएगा। दिल्ली हरियाणा सीमा से खरकी दौला सीमा तक शुरू होने वाले NH 48 के अनछुए हिस्से तक ट्रैफिक डायवर्जन से बचने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को व्यवहार्य बनाने के लिए किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि NH 48 का उपयोग करने वाले अनियंत्रित यात्रियों को NHAI द्वारा मौजूदा NH 48 के साथ किए गए किसी भी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय बटा सुविधा विकास के बिना भी टोल दिया जाएगा। NH 48 को खरकी दौला बॉर्डर और द्वारका एक्सप्रेसवे तक संयुक्त लूप के रूप में विचार करने के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए NHAI ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पहले वापस खरीदने का फैसला किया है कि अनुमानित लागत पर खरकी दौला टोल प्लाजा की रियायत 500 करोड़। इस प्रकार इस परियोजना की प्रति किमी लागत में 250.77 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा ऊपरी द्वारका एक्सप्रेसवे 75 मीटर पहले से ही मौजूद था और निकटवर्ती क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के समानांतर चल रहा था। ऊपरी द्वारका एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, हरियाणा सरकार द्वारा टोल नहीं किया जा रहा था। MoRTH ने उत्तर दिया अप्रैल 2022 कि ऊपरी द्वारका एक्सप्रेसवे की दिल्ली से कोई उचित संपर्क नहीं था और यह समानांतर था द्वारका एक्सप्रेसवे की ग्रेड सड़कों पर प्रतिस्पर्धा सड़क जो मौजूदा शुल्क नियमों के अनुसार टोल नहीं की जानी थी। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि दिल्ली और खरकी दौला हरियाणा के बीच चलने वाले स्थानीय यातायात में NH 48 या द्वारका एक्सप्रेसवे या उपयोग करने का विकल्प होगा ऊपरी द्वारका एक्सप्रेसवे का मौजूदा स्टेट रोड जो दिल्ली और गुरुग्राम के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए नियोजित टोल स्थान दिल्ली बटा गुरुग्राम बॉर्डर श्रृंखला 9.045 किलोमीटर पर था, जो कि ऊंचे हिस्से और द्वारक एक्सप्रेसवे के ग्रेड भाग में दोनों को काट रहा था। इसलिए दिल्ली गुरुग्राम सीमा से गुजरने वाले सभी यातायात टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल रोड और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के मद्देनजर गैरटोल रोड हरियाणा क्षेत्र में द्वारका एक्सप्रेसवे के समानांतर चल रही है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से ऊपरी द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थानांतरित होने के लिए यातायात को प्रोत्साहित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप टोल हानि हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जाने वाले उपयोगकर्ता लेकिन खरकी ढुला टोल से पहले अब तक टोल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि नई प्रणाली के तहत उन्हें भी टोल दिया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।